गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज हम लोग खासन साधन जो पौधे से रिलेटेड चैप्टर है उसमें अभी तक हम लोगों ने फसल सुरक्षा प्रबंधन मतलब पिछले वाले वीडियो में पढ़ रहा था यानी कि स्टडी कर रहा था। तो फसल सुरक्षा प्रबंधन में ही एक टॉपिक है आज का जो कि फसल रोग से संबंधित है। ठीक है ना। क्या है आपका टॉपिक? तो आज है फसल रोग। फसल रोग देखिए, बहुत सारे फसल जो होते हैं ना उसमें कई प्रकार के रोग सभी फसलों में लगते हैं जिनके वजह से हमारे पैदावार जो होते हैं ना वो सही नहीं हो पाते हैं, है ना। कह रहे कि विभिन्न प्रकार के जो पादप रोगाणु है यानी कि पादप में होने वाले रोग को पैदा करने वाले जो रोगाणु होते हैं या जो कीड़े मकोड़े होते हैं, पीड़क होते हैं, ठीक है, के प्रकोप से जो हमारी फसल होती है, हमारी संपूर्ण फसल का जो पैदावार होता है उसका लगभग 10% हर साल, है ना, जितना भी हम लोग उत्पादन करते हैं उसका कितना, तो 10% जो होता है, ठीक है, फसल 10% फसल जो होता है हम लोगों का वह नष्ट हो जाता है। किसकी वजह से? तो रोगों के वजह से, ठीक है ना। बहुत सारे रोग होते हैं, उन रोगों की वजह से 10% हमारा जो फसल होता है हर साल वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो हमारे किसान भाई होते हैं, जो किसान हैं, जो फार्मिंग करते हैं, उनका श्रम और श्रम के साथ साथ उनका धन दोनों ही बर्बाद होता है, दोनों की हानि होती है। देखिए, क्योंकि 10% अगर मायने रखता है ना, 10% जो फसल है, पैदावार जो है वो मायने रखता है। अगर 10% अगर आपका बर्बाद हो रहा है तो उसमें 10% के हिसाब से आपने श्रम भी किया होगा, उसमें धन भी खर्च हुआ होगा, तो वो क्या हो जाते हैं कि सभी के सभी उसका हानि होता है। जो फसल होते हैं, फसल में रोग जो पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना, जिनमें कि आपका वायरस होता है, जीवाणु होता है, कवक होता है, ये सब सूक्ष्म जीव हैं जो कि फसल में आपको रोग को पैदा करते हैं, ठीक है ना। किस माध्यम से करते? तो मिट्टी हो गया, पानी हो गया और हवा में ये उपस्थित होते हैं, जिनकी वजह से इन्हें माध्यमों का एक जरिया मिल जाता है ना, मिट्टी, हवा, पानी, ये इनके लिए माध्यम होता है और इन्हीं माध्यमों से रोगाणु जो होते हैं वह पौधे तक या पौधे के अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। पौधे के विभिन्न भागों में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके बाद वो पौधे को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, अर्थात पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो माध्यम कौन कौन सा है आपका? माध्यम रहेगा आपका, माध्यम जो होता है, ठीक है, ये मिट्टी हो गया, है ना, मिट्टी, जिसके मिट्टी चूंकि पेड़ पौधा इसी पे खड़ा होता है, जल जो कि बहुत जरूरी है, और हवा जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ये माध्यम हो गया। और इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं कौन कौन से होते हैं? सूक्ष्म जीव जो होते हैं इसमें आपका वायरस हो गया, ठीक है ना, वायरस सूक्ष्म जीव होता है, आपका जीवाणु हो गया, ठीक है, और कवक, और कवक, तो ये 3 प्रकार के इसके आदि मतलब ईटीसी और भी हो सकते हैं जो माध्यम का सॉरी जो इसके रोगों के कारण बनेंगे आपके। तो वायरस, जीवाणु, कवक, ये सब क्या है? आपके सूक्ष्मजीव हैं जिनके वजह से रोग ये होते हैं, यानी कि फसलों को जो नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। जो कीड़े होते हैं यानी कि जो पीड़क होते हैं, ठीक है, ये पीड़क भी काफी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रास हॉपर, है ना, ग्रास हॉपर हो गया, या छोटे हरे रंग के जो कीड़े होते हैं, ठीक है, वो हो गए। ये पौधे पर 3 तरह से प्रहार करते हैं, है ना, कितनी तरह से? ये पौधे पर ना जो कीड़े या पीड़क होते हैं, ठीक है, कीड़े या पीड़क, ठीक है, पीड़क, तो ये पौधे पे ना 3 प्रकार से, ठीक है, 3 प्रकार से प्रभाव डालते हैं, जिसमें पहला नंबर है कि ये क्या करते हैं, पहले नंबर में कि मूल हो गया, मूल, तना हो गया और पत्ते, इन्हीं को काटकर नष्ट कर देते हैं। मूल यानी कि जड़, ठीक है ना, मूल मतलब जड़, तना और पत्ती,
ठीक है, इन्हें क्या करते हैं, इन्हें काटकर नष्ट कर देते हैं, काटकर नष्ट कर देना। ये पहला इनका हो गया। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, कीड़े को आपने देखा होगा फसल में जब लग जाते हैं तो वो क्या करते हैं, या तो जड़ को ही काट देते हैं, डायरेक्ट पौधा ही खत्म। ठीक है, या फिर उनका तना काट देते हैं, जड़ से ऊपर काट दिए तो भी नहीं होता है फसल ठीक से, या फिर उनके पूरे पत्तियों को ही काट देते हैं या खा जाते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। दूसरा कि ये तने तथा फलों में छिद्र कर देते हैं। क्या करते हैं, जो तना हो गया तना में छिद्र कर देंगे, या फिर फल में। ठीक है ना, तो तना या फल में छेद कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका फसल जो होता है वो बर्बाद हो जाता है ना, तना या फल की वजह से। तना को काट दिया तो फसल नहीं हो पाएगा, फल लगा फल में छेद कर दिए, फल खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर। तीसरा कि ये पौधे में विभिन्न भागों में, तो तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में है कि ये क्या करते हैं, जो कीड़े होते हैं, पीड़क होते हैं, वो पौधे के विभिन्न भागों में जो कोशिका रस होती है, कोशिकीय रस को ही चूस लेते हैं, जिसकी वजह से पौधा ही खराब हो जाता है। कोशिका के रस को चूस लेते हैं, कोशिका नष्ट हो जाता है, सेल खत्म हो जाता है, तो पौधा खराब हो जाता है। तो तीसरा ये। तो कई प्रकार के जो कीड़े होते हैं, पीड़क होते हैं, वो कई प्रकार के फसलों में रोगों को उत्पन्न करते हैं। साधारण जो इसमें रोग होता है, ठीक है ना, साधारण इसमें रोग जो होता है जिसका नाम हम लोग ब्लास्ट लेते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्ट कहते हैं। जो साधारण रोग है एक प्रकार का, क्या है, ये साधारण रोग है जो कि ब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ब्लास्ट रोग जो होती है, जो गंध वाली जो कीड़े होते हैं ना, गंध वाली जो कीड़े होती है, ठीक है, गंधी कीड़े, कीड़े या पीड़क की वजह से आपके ये रोग होते हैं। कौन सा, ब्लास्ट नामक रोग होते हैं। इसमें होता क्या है कि ये आपके धब्बे धब्बे जैसे हो जाते हैं। ठीक है ना, धब्बे धब्बे जैसे हो जाते हैं इस रोग में। और कुछ ऐसे भी कीड़े हैं जैसे कि आपका जिसको ग्रास हॉपर कहते हैं, या ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ग्रास हॉपर कह गए, ठीक है, या जिसे टिड्डा भी कहते हैं, टिड्डा। ठीक है, टिड्डा कहते हैं, या फिर आपका भृंग हो गया। ठीक है, भृंग ये क्या करते हैं कि जो पौधे के, ठीक है ना, पौधे के नए जो भाग होते हैं ना, नए भाग को ही क्या करते हैं, काट देते हैं या खा जाते हैं, है ना, खा जाते हैं। जैसे अब नई पत्ती लगी, उसको खा जाएगा, नया तना है उसको खा जाएगा, तो फसल क्या हो जाएगा, बर्बाद होगा। तो ये आपके भृंग या फिर टिड्डा यानी कि ग्रास हॉपर का ये काम होता है, ऐसा ये करते हैं, खा जाते हैं। ठीक है ना, तो कई प्रकार से इसमें रोग होते हैं। अब है इसी में टॉपिक कि फसलों की रोगों से सुरक्षा के क्या क्या उपाय कर सकते हैं, यानी कि हम लोग फसलों को कैसे बचा सकते हैं ना, फसलों को रोगों से सुरक्षा, रोगों से सुरक्षा, सुरक्षा के उपाय। ठीक है, उपाय क्या क्या करेंगे जिससे कि हमारा फसल क्या हो, बचा रहे, फसल बर्बाद ना हो। ठीक है ना, फसल बर्बाद ना हो, उसके लिए क्या क्या करेंगे। देखिए, तो इसमें आज के डेट में, चूंकि आज के डेट में क्या है कि आधुनिक कृषि है ना, तो आधुनिक कृषि से फसलों की जो फसलों से जो रोगों की सुरक्षा होती है, उसके लिए सबसे जो कारगर उपाय अभी के डेट में जो अपनाया जाता है वो है कि रसायनों का, विशेष रसायनों का उपयोग करके। अर्थात कहने का मतलब कि कीड़े से बचाने के लिए, सूक्ष्म जीव से बचाने के लिए फसलों को ज्यादातर आज के डेट में रसायन, विशेष प्रकार के रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कि हम लोग पीड़कनाशी या पेस्टिसाइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पीड़कनाशी। ठीक है ना, पीड़कनाशी या पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, साइड्स, इसके नाम से जानते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि कीड़े मकोड़ों को मार दिया जाता है ना, खत्म कर दिया जाता है। और इसके अलावा कुछ और भी होते हैं इसमें, जो कवक को नाश करेगा उसे कवकनाशी, ठीक है, और जो कीट को नाश करेगा उसे
कीटनाशी कहेंगे। तो एक हो गया आपका कवकनाशी, जो कि अलग विशेष प्रकार की ये सब दवाएं होती हैं। और क्या होगा आपका कीटनाशी, ठीक है ना, कीटनाशी। तो ये सब जो है आपके क्या है, एक प्रकार के रसायन होते हैं। ये सभी के सभी एक प्रकार के रसायन का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि कीड़े मकोड़ों को मारा जा सके, सूक्ष्म जीवों को खत्म किया जा सके और कीड़ों को खत्म किया जा सके, पीड़क को खत्म किया जा सके, जिससे कि हमारा फसल सुरक्षित रहे, सेफ रहे और फसल अच्छी पैदावार दे, है ना, फसल क्या हो, अच्छी पैदावार दे। क्योंकि इनकी वजह से हमारे जो आंकड़े हैं वो साल में कि 10% हमारे फसल क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये जितने भी आपके पीड़कनाशी हैं या कवकनाशी हैं, कीटनाशी हैं, ये सभी के सभी आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे, है ना। मार्केट में जो भी आपके फार्मिंग जो शॉप होते हैं जिसमें कि खाद मिलता है, रसायन मिलता है, तो उन सब में आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। बीज वगैरह जहां मिलता है वो मिल जाएंगे। और इसके लिए एक छिड़काव यंत्र, जिसे कि हम लोग मशीन भी कह लेते हैं ना, और छिड़कने वाला मशीन होता है, तो उस उपकरण का इस्तेमाल करके इससे खेतों में फसलों के ऊपर में छिड़का जाता है, जिससे कि फसल सुरक्षित रहे, ठीक है। अगर बड़े बड़े फार्म है, बड़े बड़े खेत हैं, तो उनमें मशीनों से ना या फिर आदमी से छिड़काना बहुत ही कठिन होगा। मतलब बहुत बड़े फॉर्म है, बहुत बड़ा खेत है, तो उसमें फार्मिंग में आपको ना, छोटे खेतों के लिए तो मशीन ठीक है, उपकरण ठीक है, लेकिन जब बड़ा हो तब क्या करें, है ना, कितना छीटेगा ना। उसमें होता क्या है ना कि आपको पीठ पे वो रख करके मशीन को उसमें इसके जो मिक्सचर होते हैं, पानी और जो भी रसायन है उसके मिक्सर को मिश्रण को मिला करके छीटा जाता है। तो बड़े फॉर्म में उसमें छीटने में काफी दिक्कत होगी। तो बड़े फॉर्मों में छीटने के लिए छोटे प्रकार के ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर या वायुयान का इस्तेमाल किया जाता है ना, जो बड़े आपके फार्म है, ठीक है, बड़े फार्म है। तो बड़े फार्म में क्या किया जाता है, छिड़काव के लिए, बड़े फार्म में छिड़काव के लिए, ठीक है ना, छिड़काव के लिए आप छिड़काव के लिए छोटे जो वायुयान है उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, या हेलीकॉप्टर का, ठीक है, हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर ड्रोन। आज के डेट में ना ड्रोन भी इस्तेमाल किया जाता है। आज से कुछ 1-2 साल पहले, आई थिंक हमें ध्यान नहीं है कि 1 साल या 2 साल पहले हरियाणा के अंदर में, ठीक है, जो ड्रोन होते हैं ना, इस ड्रोन का उपयोग मतलब किया गया था तेल के छिड़काव के लिए, ट्रायल किया गया था कि सही मतलब ये सफल हो पाता है या नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ड्रोन आज के डेट में ड्रोन को भी इस्तेमाल किया जाता है फसलों के ऊपर में रसायन का छिड़काव करने के लिए, है ना। तो हर प्रकार से हम लोग हर चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। वायुयान, छोटे प्रकार के वायुयान होते हैं जिसमें खास तौर से टंकी बनी हुई होती है, उसमें पानी और रसायन का मिक्सर डाल दिया जाता है, मिश्रण डाल दिया जाता है, या हेलीकॉप्टर होता है उसमें भी ऐसा करके हम लोग छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। अब है कि ये जो रसायन होते हैं जो कवकनाशी होते हैं, है ना, जो कवकनाशी आपका आते हैं, इसके नेक्स्ट में जो है कवकनाशी, ठीक है, कवकनाशी। तो जो कवकनाशी होते हैं, सामान्यतः कवकनाशी में जो रसायन इस्तेमाल किए जाते हैं उस रसायन के अंदर में कॉपर और सल्फर के यौगिक होते हैं, ठीक है ना। कॉपर और किसके यौगिक होंगे, तो आपका सल्फर का यौगिक होगा, ठीक है, कॉपर और सल्फर का यौगिक होगा। बेसिकली उसमें हम लोग कॉपर और सल्फर के यौगिक का ही इस्तेमाल करते हैं, जिनको कॉपर कवकनाशी एवं सल्फर कवकनाशी के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी कि जिसमें कॉपर का इस्तेमाल होगा वो कॉपर कवकनाशी होगा, जिसमें सल्फर का इस्तेमाल होगा वो सल्फर कवकनाशी होगा। तो दो प्रकार के कवकनाशी होंगे, एक कॉपर कॉपर कवकनाशी हो गया और एक सल्फर कवकनाशी हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से जो कीटनाशी होती है, कीटनाशी में भी कई प्रकार के रसायन जो होते हैं वो मार्केट में उपलब्ध होते हैं, जिनमें कि आपको डीडीटी, ठीक है ना, कौन है, एक डीडीटी करके एक दवा होती है, ठीक है ना, रसायन होता है, डीडीटी होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइइथेन, ठीक है, और ट्राई
क्लोरोएथेन करके, डाइक्लोरो, डाइइथेन और ट्राइक्लोरोइथेन करके इसका नाम होता है DDT। ठीक है, DDT हो गया। इसके अलावा पॉलीथियोन करके एक होता है, पॉलीथियोन करके एक ये दवा है आपका पॉलीथियोन। ठीक है ना, ये भी एक प्रकार का रसायन है जो कि कीटनाशी है, कीड़ों को मारने वाली है। ठीक है, मैलेथियोन, मैलेथियोन ये भी दवा है। ठीक है, मैलेथियोन ये भी दवा है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे दवाएं जो हैं वह कीटनाशी के रूप में दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कवकनाशी हो गए, ये आपका कीटनाशी हो गए, कीड़ों को मारने के लिए DDT, पॉलीथियोन, मैलेथियोन करके ये सब दवा जो है कीड़ों को मारने के लिए, कीटों को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सब एक प्रकार का क्या है, रसायन है। ठीक है, अब कि ये तो हो गया कि जब फसल तैयार हो या फसल ऊपर आ गया, हम लोग क्या करते, कभी कभी होता क्या ना कि फसल जब जमने लगता है, अंकुरित होता है, उसी वक्त में उसमें सूक्ष्म जीव लग जाते हैं या कीड़े लग जाते हैं और उसी टाइम से उसको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उस टाइम से जब नष्ट करते तो उसके लिए क्या करते, तो उसके लिए हम लोग क्या करते कि बीज को बोने के पहले ही रोग मुक्त, है ना, रोग मुक्त करना आवश्यक होता है। अब ये भाई बीज को बोने के पहले कैसे रोग युक्त करेंगे, है ना, यानी कि रोगों से कैसे बचाएंगे उसको, तो उसके लिए क्या करते हैं कि इस प्रक्रिया में जो आपका बीज होता है, बीज जात को रोगों से बचाने के लिए यानी कि रोगाणु को नष्ट करने के लिए बीजों के अंदर यानी कि बीजों में बोने के पहले ही फसल में क्या किया जाता है कि कई प्रकार के रसायन जो होते हैं उसमें मिला दिया जाता है जो कि रोगों से उसको बचा सके, और रसायन को मिलाकर उसे सुखा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि आपका जो बीज होता है वो बीज भी सुरक्षित रहता है और रोग से मुक्त भी होता है। तो उसको फसल लगाने के बाद आपका क्या होगा कि फसल अच्छा होगा, है ना, यानी कि मतलब फसल जो होता है वो पहले से रोग से मुक्त रहेगा तो उसमें रोग नहीं लगेंगे। तो ये भी किया जाता है आपका। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, फसलों को रोगों से सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसी में है कि जब पीरकनाशी हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो पीरकनाशी से क्या क्या हानियां हो सकती है। देखिए, जितने भी रसायन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये कोई भी जो रसायन है फसल के लिए तो फायदेमंद हो गया क्योंकि फसल हमारा पैदावार अच्छा होगा, लेकिन चूंकि ये रसायन जो होते हैं जब हम इसको छिड़कते हैं तो इसका असर फसल पे रह जाता है और जिसका इस्तेमाल फिर हम लोग करते हैं तो इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर भी जाता है, तो ये खासतौर से हमारे सेहत के ऊपर में हानि पहुंचाता है। ठीक है, कहाँ पे, तो हमारे सेहत पे हानि पहुंचाता है। तो फिर वही कि पीरकनाशी से क्या क्या हानियां हो सकती है ना, टॉपिक क्या है कि पीरकनाशी से होने वाली हानियां। तो आपको वो पीरकनाशी से होने वाली हानियों में क्या होता है कि देखिए, जो पीरकनाशी होते हैं, पीरकनाशी के अधिक उपयोग करने से यानी कि जो लिमिट है उस लिमिट से ज्यादा अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। क्या क्या समस्याएं होती है भाई, तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले तो जो पीरकनाशी होता है काफी ज्यादा जहरीली होती है, तभी तो ये पीरक को आसानी से मार देती है। अगर जहरीली नहीं होगी पीरकनाशी तो पीरक मार नहीं पाएगा, पीरक को नहीं नष्ट कर पाएगा। तो ये पीरकनाशी जो होते हैं क्या होते हैं, जहरीली होती है। ठीक है, ये खाद्य पदार्थों के साथ हमारे शरीर के अंदर तक पहुंच जाती है। मैंने आपको पहले बताया कि ये करता क्या है कि जब हम इसे छिड़कते हैं तो इसका जो असर होता है ना वो काफी लंबे टाइम तक रहता है, यानी कि फसल कटने के बाद फसल का जब हम लोग उपयोग करते हैं उस टाइम तक इसका असर रहता है, तो उसकी वजह से ये हमारे शरीर के अंदर तक चला जाता है। ठीक है, और इससे कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती है ना। आज के डेट में बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो है हम लोग को पता ही नहीं होता कि हम लोग बीमारी का शिकार होने वाले हैं, और हम बीमारी
बीमारी का शिकार हो जाते हैं। कैसे? तो हम लोग जो बीमारी का शिकार हो रहे आज के डेट में वो इन्हीं रसायनों की वजह से, क्योंकि हम लोग इसी रसायन का इस्तेमाल कर रहे हैं, खेतों में कर रहे हैं, और फिर उस फसल का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं भोजन के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में, जो कि हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। तो देखिए इसे वो क्या हो गया, हमारे शरीर के अंदर जाता है और धीरे धीरे वो स्टोर होते जाता है ना। वो क्या होता है, स्टोर होते जाता है। कह रहे हैं कि ये पीरकनाशी वर्षा जल के साथ, ठीक है, मतलब जब बारिश होता है, मान ले खेत में छिड़क दिए पीरकनाशी, बारिश हुआ, पानी के साथ धुल गया, पानी में मिल गया, और पानी के साथ साथ ये जलाशयों में पहुंच जाते हैं जहां की जल प्रदूषण होता है। क्या होता है, तो जल प्रदूषण के लिए जिम्मेवार हो गया पीरकनाशी। एक तो जहरीला जल में जाएगा, तो वहां पे जो जल में रहने वाले जो जलीय जीव हैं वो उससे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो पीरकनाशी होती है ना, ये निम्नीकरण या अपघटनकरण होता है, यानी कि ये जल्दी नष्ट नहीं होता, जल्दी खत्म भी नहीं होता। इसका जो असर होता है वो काफी लंबे टाइम तक होता है, और ये मिट्टी के द्वारा फसलों में पुनः जंतुओं या फिर मानव शरीर में जैव आवर्धन द्वारा पहुंच जाता है। ये हुआ क्या, जैसे मान ली खेत में छिड़के, पानी वर्षा हुई, बरसात के साथ धुल गया, जलाशय में गया, फिर उसका हम लोग ने खेत में सिंचाई के रूप में इस्तेमाल किया, मिट्टी में गया, फसल में गया, और वो पुनः फिर फसल के द्वारा हम लोग के शरीर में ही चला जाता है। तो ये क्या है, अपघटन करता नहीं है, अपघटित होता नहीं है, ये निम्नीकरण होता नहीं है इसका, ये जस का तस बना रहता है। तो इस वजह से भी ये बहुत ज्यादा हानिकारक हो गया, क्योंकि है अंततः हमारे शरीर के अंदर ही जाने वाला, हमारे शरीर के अंदर जाकर के ये स्टोर होने वाला होता है। ठीक है ना। तो अब इससे कैसे बचे, तो इससे बचने के लिए ऐसे किस्मों का विकास करना होगा या विकसित किया करना होगा जो कि क्या हो कि पीड़कों के लिए प्रतिरोधी हो पहले से ही, है ना। क्या होगा कि पीड़कों के लिए प्रतिरोधी किस्म, है ना, पीड़कों के लिए, ठीक है, पीड़कों के लिए प्रतिरोधी प्रतिरोधी किस्म, ठीक है ना, किस्म की बीजे को क्या करना होगा, विकसित करना होगा। ठीक है, विकसित करना होगा। आज के डेट में हम लोग कई प्रकार के हाइब्रिड जो होते हैं ना, हाइब्रिड फसलों का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, विकसित किया हुआ है ना, संश्लेषित किया हुआ है, वो प्रकृति में नहीं मिलता, उस प्रकार से उसको विकसित करना होता है। कई तरह के बीज लेकर के, कई तरह के फसल को लेकर के ना, कई प्रजाति को लेकर के उसका कॉम्बिनेशन कराया जाता है, संवर्धन कराया जाता है, जिससे कि नए किस्म का इजाद होता है। ठीक है ना। तो इसे ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किस्मों का विकास करके। तो एक तो हो गया कि पीड़क के लिए प्रतिरोधी किस्म के बीजों का विकसित करना। इसके अलावा क्या कर सकते हैं खेतों को पीड़क से या कीड़े से बचाने के लिए, कि ग्रीष्म काल के समय में, यानी कि गर्मी के टाइम में खेतों को ना गहरी जुताई करा देनी चाहिए। गहरी जुताई कहने का मतलब कि मिट्टी एकदम पलट जाए, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाए, और ऐसे करके खेतों को कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, 1-2 महीनों के लिए ग्रीष्म टाइम में, यानी कि गर्मी के टाइम में छोड़ देनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि गर्मी से जो पीड़क होंगे, कीड़े होंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, और इस प्रकार से हमारा जो खेत होगा वो पीड़क या फिर कीट से मुक्त हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा उपाय है, कर सकते हैं पीड़कनाशी से होने वाले हानियों से बचने के लिए, है ना। तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, है ना। इसी में अभी एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा है, वो है कि अनाज का भंडारण। चूंकि हम लोग फसल को उगाएंगे, भंडारित उगा करके काटेंगे, जो भी करना होगा सब कर लेंगे, तो उसके बाद उसका भंडारण ही बचता है। तो भंडारण कैसे करेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।